नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखते हैं अपन जो अभी आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है राजस्थान जीके, जिसमें जनरल स्टडीज आई है, उसमें करंट भी है। जो पेपर थर्ड था उसके रिगार्डिंग यह पेपर, जो भी आगे पेपर होगा सूचना सहायक है, जैसे आईए है, जूनियर अकाउंटेंट है, जीआर है, जूनियर अकाउंटेंट है, और जो भी आगे भर्तियाँ हुई उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आंसर की देखते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? तो ये थे ऑप्शन नंबर थर्ड कि न्यायाधीश के एन वाचू और न्यायाधीश अस्टाइन जॉर्ज मसीहा। इनको है ना राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे, इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश किया गया है। ठीक है साथियों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है? तो कौन है ये? नगेंद्र बाला है, ये राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही है। बाकी सुमन शर्मा है, लाडू कुमारी जैन है, पवन सुराणा है, ये चारों इसकी अध्यक्ष रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ज्योति किरण है, ये सुमेलित नहीं है। मतलब इनका कार्यकाल पूछा है कि ज्योति किरण है, उनका कार्य 2010-11 से लेकर 2014-15 तक था। नहीं साहब, ये गलत है। बाकी ऑप्शन सही है, माणिक चंद सुराणा ये। तो आजकल क्वेश्चन नहीं है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदि दिनांक कितनी बार भंग हो गई थी? तो कितनी बार भंग हो गई थी ये 2 बार। ऑप्शन नंबर ए, 2 बार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया, उससे पहले ही भंग हो चुकी थी। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है फोर्थ क्वेश्चन में। फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्षता की थी? तो देखो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इससे एक तो ये जानकारी मिलती है। तो 29 अगस्त 1949 को, क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो डेट ज़्यादा पूछता है। उस टाइम अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी राज प्रमुख थे। राजस्थान के राज्यपाल नहीं हुआ करते थे, 1956 के अंदर राज्यपाल पद आया था। तो उससे पहले राज प्रमुख थे। राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अपन। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक लागू हुए थे? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो नियम थे वो लागू हुए थे 29 मार्च 2000 से लागू हो चुके थे। अधिनियम थे, मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी या कब से लागू हो गए थे? तो 29 मार्च 2002 से ये नियम लागू हो गए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें यह पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है, पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। ये सही है साहब, इसमें सही नहीं है पूछा, लेकिन ये सही है। राजस्थान पंचायती समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया गया था। ये इसका सही आंसर रहेगा। तो सही आंसर क्या है इसका? ये गलत है। इसमें सितंबर अक्टूबर में इसके चुनाव आयोजित नहीं किए गए थे। बाकी ऑप्शन देखिए अपन, बीकानेर राज्य का 1928 में पहली बार स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम जारी किया गया था, यह कथन भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा कि इसके चुनाव इसमें सितंबर अक्टूबर में आयोजित नहीं किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका किया गया था 2019 के अंदर। एक्ट आया था
ऑथोरिटी का गठन तो किया गया था 2019 में, और जो ये रेरा एक्ट आया था ये आया था 2017 के अंदर। तो गठन कब किया गया था? 2019 के अंदर किया गया था रेरा का, राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये इसकी स्थापना की गई थी 2019 के अंदर, एक्ट आया था 2017 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान की कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? तो ये था 21 जिलों के अंदर। तो जो पंचायती राज चुनाव 2020 में हुए थे अक्टूबर दिसंबर के अंदर, तो 21 जिलों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों में आयोजित किए गए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से चुनाव हुए थे, कितने नंबर के? तो 11वें नंबर के चुनाव हुए थे पंचायती राज संबंध से, आगे के एग्जाम के लिए। वो रिवर्स भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, निहाल चंद गोयल थे। ये क्वेश्चन थोड़ा ठप है, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा निहाल चंद गोयल। NC गोयल ने कभी भी मुख्यमंत्री, जो अपने मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उस टाइम पे उनके मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जन सूचना पोर्टल के संबंध में, जन सूचना पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन पहचानी सही है, मतलब ये पहचानना है। तो इसमें रहेगा कि इस सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका क्या सही है? SSO ID त्रुटिपूर्ण, तो गलत है ये, कि मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यकता है, मतलब ये तो बोला, लेकिन नहीं होती है। अगर आपके पास SSO ID नहीं है ना, तो भी आप जन सूचना पोर्टल के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हो जन सूचना पोर्टल से। तो इसमें यह बोला गया है कि जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथनों को पहचानिए। बाकी बात करें अपन, और ऑप्शन है, ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता, यह भी सही है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सूचना प्रदान करता है, सही है। यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना का प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, तीनों सही है, बाकी जो एक नंबर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तरफ चलते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2019 के अंदर किया गया था। सामाजिक अंकेक्षण और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी का गठन किया गया था 2019 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है 2019 के अंदर। फिर बात करते हैं कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा में आयोग के कार्य उल्लेख है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठप है और डीपली पूछा इसमें। तो धारा 11 के अंदर आयोग के कार्य के बारे में मिलता है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 11 के अंदर आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? ये पहले ही पूछा गया था एग्जाम में 1-2 बार। तो DS तिवारी है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। तो किसका कार्यकाल? RPSC के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल DS तिवारी का रहा है। RPSC एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 14 जिलों के अंदर उत्पाद जिला फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है 14 जिले। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1 है कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। और फिर है आगे, राजस्थान लोक सेवा की प्रदान गारंटी इस अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन के समय अपील नहीं की। तो उत्तर सही करना है। इसका सही आंसर क्या हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि दोनों ही गलत हैं।
इसके जो कथन दे रहे हैं दोनों ही कथन है। और क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये है 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर, ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। कृषि गणना, और कृषि गणना की बात करें तो ये अपने इसमें भी दी गई है, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कृषि का टॉपिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्तर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो यह है 2.24। क्या है? 2.24% की वृद्धि दर ज्ञात देखी गई है। तो सही आंसर होगा इसका 5.4, 5.24, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 बोल रहा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो यह हो जाएगी सरसों, तारामीरा और अलसी। ये किसकी रबी की फसलें हैं? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार परिषद का, इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब नीति आयोग है उसके तर्ज पर राजस्थान में स्थापना की गई थी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान कितना रहा है? कितने रहने की संभावना है? तो ये 28.5 रहने की संभावना है। ये भी आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति शुरुआत की गई थी? तो उद्योग नीति की गई थी 2022 के अंदर, और एक्ट आया था ये 2019 में, लेकिन इसका जो उद्यम नीति है वो आई थी 2022 के अंदर। सही आंसर होगा एमएसएमई नीति आई थी 2022 के अंदर। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कि राजस्थान के शहरी गरीब और कमज़ोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है जो जनता क्लिनिक है उसके हिसाब से की जाती है, जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है उसके हिसाब से राजस्थान में जनता क्लिनिक स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहला जनता क्लिनिक स्टार्ट किया था मानसरोवर और जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं है, कि ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं या परिवार की सभी स्रोतों में वार्षिक आय 5 लाख से कम हो। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार के अंतर्गत। बाकी ये और ऑप्शन है ये सही है। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 के अंदर 250 लोगों को फ़ायदा मिला। इस योजना में 400 व्यक्ति लाभान्वित हुए, ये सब सही है। बाकी ऑप्शन नंबर ए ये गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 है, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, भूजल, अटल भूजल योजना केंद्र सरकार की योजना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है कि राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही कथन ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिया जाने वाला भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये ऑप्शन इसका सही है मिड डे मील से संबंधित। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कि स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। तो इसमें परिकल्पना की गई, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, और इसका है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये इसका सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका।
फिर बात करते हैं स्टार्स। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि स्कूल शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाने के लिए। कोरोना के काल में स्टार्स ये स्टार्ट की गई थी और विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित संस्था है ये स्टार्स, और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना इसका उद्देश्य था। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया। ये जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ये इसका सही आंसर है कि डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित 4 जिले कौन से हैं? अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो ये 376 किलोमीटर है। ये कितनी है? 376 किलोमीटर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये है 25%। फिर 32 नंबर क्वेश्चन कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए और कौन सा कथन सही है वो अपन को देखना है। तो इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व में शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रयोजित किया जाएगा। तो ये 200 नहीं है, 500 है ये। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं बी की तरफ। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। हाँ ये सही है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब केवल बी सत्य है, ए असत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं और 33 क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। और फिर है राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में प्रयुक्त करना। तो इसके दोनों जो कथन है वो सही है कि पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना भी है, एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य, और इसमें हर एक जिले में एक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। ये सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो इसका आंसर है कि दोनों ही सही है। इसके क्या है? दोनों कथन सही है, बी ए और बी दोनों सत्य हैं। ये याद रखना कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? 17 सितंबर 2022 को। आगे भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो यह है 75 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं। पहले ये 750 थी, लेकिन अब अभी बजट था, बजट पहले तो उसमें 1000 रुपये कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है? तो यह है 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है ये डायनासोर जो जीवाश्म है वो। और जैसलमेर खोजा गया था, तो 16.7 वर्ष करोड़ पूर्व का है ये। फिर बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 11, 21 और 22 अगस्त 2023 को ये जारी किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 38 है अपना। क्वेश्चन नंबर 38 राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देश व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो ये 2 करोड़ राशि
सब्सिडी दी जाएगी इनकी 2 करोड़ फिल्म नीति। और 2022 के अंदर आई थी है। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई थी? 2022 में। फिर आगे बात करते हैं 39 क्वेश्चन। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? तो ये थी जयपुर और उदयपुर के मध्य चलाई गई थी तीसरी ट्रेन। और जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो थी अजमेर से दिल्ली भारत ट्रेन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? सही है इसका कि आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। तो कौन सा सही नहीं है? तो अनुच्छेद 243 के तहत नहीं किया गया था। 243 और वित्त आयोग का संबंध मतलब 243 में पॉइंट है उसके अंदर किया गया था। ये अनुच्छेद 243 तहत नहीं किया गया था। ठीक है साथियों, तो ये गलत है इसका कथन गलत पूछा है इसका। फिर चलते हैं 41 नंबर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल शेटिया पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था के सच्चिदानंद को। किसको? के सच्चिदानंद को दिया गया था। फिर 42 नंबर। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पुरस्कार घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन कुमार सांबरिया को। तो मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया है? रतन कुमार सांबरिया को दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदादारी शिल्प को भौगोलिक संकेत दिया है, जीआई टैग दिया है। तो यह शिल्प स्थान का प्रसिद्ध है। तो जो कसीदाकारी है ये बीकानेर से प्रसिद्ध है। ये बीकानेर की प्रसिद्ध जीआई टैग दिया गया था। 5 वस्तु को दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। कौन सी थी? राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है। फिर है 45 क्वेश्चन, 45 नंबर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ये पूछा जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई थी? 2023 में जारी की गई थी। और राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रोजन नीति 2023 में जारी की गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो ये था प्रियसन सेन। कौन था? प्रियसन सेन ने जीता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनः चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है धोलाई जमारामगढ़ जयपुर के अंदर है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन कौन उनमें से एक नहीं है? तो ये स्नेहल राठौड़ है, वो नहीं है। बाकी साक्षी कुमारी, मुस्कान मलिक, निधि शर्मा, ये तीनों है। बाकी स्नेहल राठौड़ है वो इससे संबंधित नहीं है। 49 क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय महाग पुरस्कार दिया गया है? तो ये था इनका क्वेश्चन नंबर, सही आंसर है 4, गोपांगना वैभव ग्रंथ के लिए इनको अखिल भारतीय महाग पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रमोद कुमार को। क्वेश्चन नंबर 50 है इसका कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को प्रदान किया गया था। तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। फिर है 51। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था इसने रजत पदक जीता था। कौन सा? अवनी लेखरा ने कोरिया के चांगवोन में कौन सा पदक जीता? रजत पदक।
फिर है क्वेश्चन नंबर 52, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी उदयपुर में, और इसने जीता कौन था? कश्मीर, जम्मू कश्मीर जीती थी इसने। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते थे? तो यह थी, इसकी सही आंसर है दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह ने इसका 3 पदक जीते थे इसमें। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशिक चौकसी के साथ होंगजाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योगदान कितना था? बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत डीपली पूछा है। तो 1774 पॉइंट है ये। कितने? 1774 पॉइंट। बात करते हैं आगे 55, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था जयपुर और जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, जयपुर और जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार पहले पद तक व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन था उसके बाद में। तो इसमें है कि पहले सवाई जय सिंह थे, जगत सिंह थे, फिर सवाई जय सिंह तृतीय थे, फिर थे सवाई राम सिंह द्वितीय, और फिर थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो ये था ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा कालक्रम के अनुसार। बाकी बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57, अकबर ने प्रताप से समझौता के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल नेतृत्व नहीं किया? तो अबुल फजल ने नहीं किया था इसका नेतृत्व। बाकी भगवंत दास थे, टोडरमल थे, जलाल खां थे, और मान सिंह भी था इसके अंदर। तो 4 कौन थे? कौन थे? भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खां, अबुल फजल नहीं थे इसके। फिर बात करें 58, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निर्माण किसने किया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती के अंदर। बात करते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59, बागोर के बारे में निम्नलिखितों पढ़िए। तो ऑप्शन खतन 1 है, बागोर में लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई। डॉक्टर L.S. लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है कि ऑप्शन नंबर दोनों सही है, इसके ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, 59 में 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो ये था नुसरत खां। कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था रणथंभौर पर जब आक्रमण किया गया था 1301 के अंदर। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो थांबा नहीं है, विरक्त है, नागा है, खालसा है। तो थांबा ये दादू पंथ की शाखा नहीं है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62, 1857 में राजस्थान 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, उनमें से कौन सी सबसे शक्तिशाली थी? तो नसीराबाद छावनी थी, और यहीं पर सबसे पहले 1800 क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में 28 मई और 1857 को सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी, 28 मई को हुई थी। बात करते हैं 63, 1857 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुर गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा मिलने से उदयपुर भेजा था? महाराणा जो वहाँ के महाराणा थे वहाँ से मिलने के लिए भेजा था। तो नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल, इन 2 व्यक्ति थे जो इनका जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो उनका प्रतिनिधि किया था, और वहाँ पर महाराणा प्रताप के सम्मुख अपनी मांगे लेके पहुँचे थे। बात करते हैं 64, 1556 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था, और ये जो 1500 और ये महाराणा सांगा के पुत्र थे। ये किसके थे? महाराणा सांगा के। 65 क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ रचना दी गई और एक तरफ रचनाकार, मतलब सुमेलित करना है। तो बाबूजी के छंद किनके द्वारा रचित है? तो यह है मेहाचारण के द्वारा। और फिर बात करते हैं बाबूजी के गीत, यह है मेहा छंद द्वारा। बाबूजी गीत है ओसिया मोडिक जी द्वारा। बाबूजी के सोरठे, यह है
बांकीदास जी द्वारा और बाबू प्रकाश रामनाथ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका कि बाबूचंद मेया जी द्वारा। बाबू जी के गीत, गलत बता दिया मैं, दोबारा करते हैं। बाबू जी के छंद मेहा जी द्वारा, और बाबू जी के गीत बांकीदास जी द्वारा, और बाबू जी के सोट रामनाथ द्वारा, और बाबू प्रकाश ओसिया के द्वारा, ओसिया मोडगी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, रचनाकार और उनकी रचना। क्वेश्चन नंबर 66, बेसर और बंवरकड़ी आभूषण किससे संबंधित है? तो बेसर और बंवरकड़ी होते हैं नाक के आभूषण है ये। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, कौन से शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं? तो जयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर ये आते हैं। दिल्ली, आगरा और जयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर है ये 67 में 4। फिर बात करते हैं आगे 68 में है चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ से संबंधित है, बनी ठनी। और फिर बात करते हैं 69, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में? ढूंढाड़ी भाषा में। बात करते हैं फिर 60 कि 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जानकी बजाज ने की थी। 70 में बी, जानकी बजाज। बात करते हैं 71 की, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुल्ला मनाया जाता है। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुद्ध तृतीया कर, मतलब जो चैत्र शुद्ध तृतीया गणगौर आ जाती है तो वहाँ तक इसका मनाया जाता है गुल्ला त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ कि एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों में बजाया जाता है। तो नौबत होती है, मंदिर में जो आरती करते हैं उस टाइम ये नौबत बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कि राजस्थानी भाषा में मूडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाजनी लिपि के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए कूट को सम्मिलित कीजिए। तो जो कुंभलगढ़ बोराट के फटार का सर्वोच्च बिंदु है, सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। उड़िया फटार माउंट आबू में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है इसका 4, ए, बी और सी तीनों सही है इसकी। ठीक है। बात करते हैं 75, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो लूनी नदी में है ये, लूनी बेसिन, क्योंकि मारवाड़ी की तरफ कौन सी नदी है? लूनी है एक। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, हतमती, मेसवा और माजम सहायक नदियाँ हैं, वैसे हमें मावा चाहिए, तो ये इसकी ट्रिक है, तो ये हो जाएगी साबरमती की है, ये साबरमती की सहायक नदियाँ है ये। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन कि 77 नंबर, अचलदास खिचड़ी वचनया नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो ये कौन है? शिवदास गार्डन है ये। अचलदास खिचड़ी वचनया जो नामक ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। बात करते हैं 78, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो बुक है 1912 में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा लिखी गई थी 1912 के अंदर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। फिर है 79, निम्नलिखित में से किन जिलों में समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी कि जोधपुर, फिर उससे ज़्यादा राजसमंद, फिर उससे ज़्यादा उदयपुर में, बढ़ते क्रम में। फिर बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा पाई जाती है। हाड़ौती यानी जो कोटा बूंदी बारा है उसमें वर्टिसोल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल। बात करते हैं 81 क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, इधर खनिज है और इधर ये भंडार है। तो टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो टंगस्टन पाया जाता है नाना खराब में। और फिर है वो मैग्नीज है, मैग्नीज रेवासा में पाया जाता है सिक्कर के अंदर। फेल्सपार पाया जाता है, फेल्सपार है लोहरवाड़ा अजमेर में। और एस्बेस्टोस पाया जाता है आसिन भीलवाड़ा में। तो इसका हो जाएगा BAC हो जाएगा इसका, BADC। तो टंगस्टन और खान से मतलब ज्योग्राफी के टॉपिक में खान का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है अगर ज्योग्राफी दे रखी है, और इसी तरह से पूछा जाता है। इनके मैच करना, एक सूची से दूसरी सूची से मिलान करना पड़ता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से
82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो ये बाल संबंध है, इसका क्षेत्रफल संकुचित होता जा रहा है। बात करते हैं 83, वार्षिक प्रकाशनी प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र 30% की अधिक नकारात्मक वृद्धि हुई है? वृद्धि दर्ज की, नकारात्मक मतलब नेगेटिव है, तो ये जालोर में हुई है। 32% की ये गिरावट दर्ज की गई है। 84, राजस्थान ने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत है? तो SC ST सबसे कम कहाँ पर है? बीकानेर और नागौर के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। 85, दो क्वेश्चन आए जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा 85 में पाली, टोंक, दौसा और अलवर में। अवरोही मतलब पहले पाली है, फिर उससे ज़्यादा दौसा, टोंक में, फिर दौसा में, फिर अलवर में। तो ये बीच में से पूछा है अवरोही क्रम। बात करते हैं 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में है? तो रावली टाटगढ़ है, ये है अजमेर में है, राजसमंद में और पाली के अंदर है, 3 के अंदर है ये। बात करते हैं 87, राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह है जौकी। राजकिरण और RD 57 जौकी फसल है ये। 88, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर, सोने के भंडार बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये गुड़ागांव, गिराल, वो 4th ऑप्शन है वहाँ पर है। तो गुड़ागांव और गिराली बाड़मेर के अंदर वहाँ पर लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है। फिर है 90, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। और इसमें सीमेंट उद्योग है और स्थान है। तो JK सीमेंट कहाँ पर है? तो JK सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर है। JK सीमेंट कहाँ पर है? JK सीमेंट है निम्बाहेड़ा के अंदर। और फिर बात करते हैं, फिर है बिरला सीमेंट। तो बिरला सीमेंट चित्तौड़ में है, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा में और नीर श्री सीमेंट है मोडक में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, कि JK सीमेंट नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा में और श्री सीमेंट है मोडक में। ये इसका सही आंसर है 2। फिर ये मिलान करना है, नस्ल है और पशु है, इधर नस्ल है और इधर पशु है। तो सुरती भैंस की है, मगरा भेड़ की है सुरती, और आगे है ये, और बरबरी जो है वो है बकरी की और मालवी गोवंश की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब सूरती भैंस की है, मगरा भेड़ की है और बरबरी है जो बकरी की है और मालवी गोवंश की है, मतलब गाय की नस्ल है ये। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन से कथन सही है वो देखने हैं अपन को। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सही है। गांधी सागर का निर्माण सर्वप्रथम में हुआ था, जवाहर सागर बांधा विधान द्वितीय चरण में हुआ, नहीं द्वितीय में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ था इसका चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, ए और बी सही है। बात करते हैं 93 कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वस्त्रों की जो अजरक प्रिंट है उसके कारण होता है, बाड़मेर में प्रसिद्ध है रंगाई और छपाई के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर बात करते हैं 94, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो कथन है 1, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को 26 अप्रैल 1967 लागू रहा। और फिर है 2 नंबर, यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अंतर्गत राजस्थान राजनीति नहीं, ये 356 के तहत लगा था, ये गलत है। मार्च 1967 में राजस्थान राज्य मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति शासन लगाने में राष्ट्रपति सलाह दी, नहीं साहब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी है वो सही है, केवल कथन 1 सही है इसका, बाकी और कथन है वो गलत है। बात है 95 क्वेश्चन नंबर 95 है, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित
विश्वविद्यालय को सर्वोच्च विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति पुरस्कार मिला था। फिर है 96 है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नहरी सिंचाई नहीं है, बाकी अतिचारण भी है, भूमि उपयोग परिवर्तन है, बालू एवं बालू का स्टोव है, ये सब है। बाकी क्या नहीं है? नहरों किसे सिंचाई, ये कारण नहीं है, ये निवारण है ये तो। बात करें 97 कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? तो 2023 के अंदर की है, करंट रहा है, 2023 के अंदर जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की है। और 98 है कि राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखते हैं कि 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, 2026 तक ये रहेंगे, सही है। फिर 2 नंबर, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 से नहीं हुआ था, 1970 के आधार पर है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। और जो बात करें 3rd नंबर क्या है, 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। और राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने? 200 हैं अभी। बात करते हैं आगे 99, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रीय शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद बर्खास्त किया था? तो ये थे भैरों सिंह शेखावत 2 बार, 1977 के अंदर और 1992 में जब राष्ट्रीय शासन लगा था भारत में। राजस्थान 4 बार लग चुका है, तो 2 टाइम थे ये भैरों सिंह शेखावत थे उस टाइम मुख्यमंत्री। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, 91 संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था, उसके तहत राजस्थान में मंत्रिपरिषद की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, ये सही है, अधिकतम 30 हो सकती है। फिर है 2 नंबर, 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या सहित 7 से कम नहीं हुई, है गलत है साहब। महिला मंत्रियों के लिए कोई फिक्स नहीं है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ये भी सही है। और 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान मंत्रिपरिषद कुल मंत्रियों की मुख्य सहित 30 से अधिक नहीं होगी, ये थी। तो ये था पेपर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का और जीके का जो थर्ड पार्ट में आया था। और आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो पेपर के लिए और अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।